हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा, सभी पूजों का अलग अलग नियम निर्धारित की गई है। इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमें आराधना का फल हमें मिलता है। दोस्तों, कई बार हम लोग पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है? आपकी दुख का हरण क्यों नहीं होता? आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती? यहाँ तक कि आप श्रद्धा से पूजा करते, उसके बावजूद भी आपकी मनोकामना इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती? इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपका पूजा करने का तरीका गलत हो। आप पूजा करते समय कुछ ज़रूरी चीज़ों को भूल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों, हमारे पूजा में जितनी भी सामग्री बताई गई है, उसमें सभी सामग्री का अपना अपना महत्व है। चाहे वो कुमकुम हो, रौली हो, धागा हो, कपूर हो, या फिर और भी कोई अन्य वस्तुएं जो हम पूजा में यूज करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो पूजा करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो कौन सी चीज़ है पूजा करने समय रखने से या फिर पूजा घर में रखने से हमारे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। आइए जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूजा करते समय आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो मंदिर में फ़ोटो है या मूर्ति है वो सही दिशा में है, सही जगह पे है या नहीं है। वास्तु दोष के अनुसार हमेशा पूजा रूम का जो मूर्ति होता है या फ़ोटो रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं पूजा करने का स्थान जो होना चाहिए वो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण का मतलब है पूरब या उत्तर, दोनों के बीच में होना चाहिए। हमें सुबह उठकर यानी सूर्योदय से पहले उठ जाएं, घर का साफ सफाई कर लें, नहा धोकर कपड़ा पहन लें, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहन लें, पूजा रूम साफ कर लें। उसके बाद ही नियम से ही पूजा आराधना करें। सुबह शाम एक दीपक घी का अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर में मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को नहा करके उन्हें कुमकुम रौली का तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती दिखाएं, दीपक दिखाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। क्योंकि प्रत्येक घर में अपने अपने नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर आप अपना पूजा शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप भगवान का भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाने से पहले आप उसे जूठा नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसे सूंघना भी बहुत पाप लगता है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कभी भी जो पुष्प या फिर जो अगरबत्ती भगवान को अर्पित है उसे कभी भी सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। हम सभी के घर में शंख और घंटियाँ होती है। जब हम आरती करते हैं लास्ट में तो हम लोग जैसे तैसे सब बजा लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घंटी बजाने के, शंख बजाने के कुछ नियम्स होते हैं। हमें केवल आरती के समय ही घंटी बजाना चाहिए और शंख बजाना चाहिए। घंटी बजाने से हमारे आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी वहाँ पे आ जाती है। दोस्तों, पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। ये वो सत्यनारायण भगवान का पूजा हो या दीपावली हो या नवरात्रा हो या फिर आप कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं
तो कलश की स्थापना के बिना ये पूजा अधूरा माना जाता है। कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए माना गया है। ईश्वर के सामने तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखना अत्यंत ही शुभ माना गया है। अगर हमारी पूरी दिनचर्या में जब हम सुबह में पूजा करते हैं और तांबे के लोटे में जल रखते हैं, तो उस जल का जो चमत्कारिक फायदे हैं, चमत्कारिक लाभ हैं, वो तुरंत असर करती है, यानी कि तुरंत अपना असर दिखाने लगती है। इसके लिए मुख्य रूप से आप तांबे का ही कलश लें, कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और उस पर अक्षत चिपकाएं और मौली बांधें। उसके बाद उस कलश में शुद्ध पानी भर लें और साथ ही गंगा जल उसमें थोड़ा डाल दें और उसके बाद कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। उसके बाद भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा अवश्य करें और अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान के साथ साथ उस कलश का भी पूजन करें और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। और इस कलश में जो पानी भरा हुआ है वो दूसरे दिन तक ऐसे ही रहने दें। दूसरे दिन इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और छिड़कने के बाद जो ये पानी बचता है उसको आपके घर में जो लगा हुआ तुलसी का गमला है उसमें आप उस जल को प्रवाहित कर दें। यकीन मानिए, इस अभिमंत्रित जल से दिन भर आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इसके पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को शांति और सुख का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में जो हम जल भर कर रखते हैं उसका पूजा करने से हमारे घर में जो वातावरण है, हमारे घर के पास जो वातावरण है, जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में तांबे का कलश में पानी भरकर ज़रूर रखें। आपको इसका अवश्य लाभ होगा। दीपक जलाने के कितने ज़्यादा फ़ायदा आपके जीवन में मिलते हैं और किस तरह से आपको दीपक जलाना चाहिए, किस दिशा में आपको दीपक जलाना चाहिए ताकि आपको समृद्धि मिले, ज़्यादा आपको सुख शांति मिले, आपके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं वो सब आप ख़त्म कर सकें। तो पहली बात कि आप अपने घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाएं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी भी अपने घर के मंदिर में दीपक ना जलाए हों। कि घर के मंदिर में दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसी से आपके घर के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है वो सारा बाहर निकलती है। अगर आप अपने घर में शाम के समय या फिर सुबह के समय, खास करके शाम के समय दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप नहीं जलाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मकता है वो बहुत ही जल्दी अटैक करेगी और बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका कम प्रभाव रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। यानी आपके घर में रोज़ झगड़ा झंझट, यानी जितने भी नेगेटिविटी है वो सारी चीज़ें ज़्यादा प्रभाव करेगी आपके घर में, अगर आप शाम के समय दीपक नहीं जलाते हैं तो। ये आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप शाम में दीपक ना जलाएं तो आपके घर की परेशानियां जो है वो बढ़ने लगती हैं। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम के समय हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि घर में शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी इसके बारे में इग्नोर करते हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं। तो घर में नुकसान होता है, कलह होता है, घर में परेशानियां बढ़ती हैं, तो लोग कहते हैं कि बुरा असर, यानी कि बुरी नज़र मेरे घर में लग गया या फिर मेरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ बुरा वक्त चल रहा है। इसीलिए आप लोग जानकर भी अनजान ना बने। घर के समय, शाम के समय, इसका वैज्ञानिक रीज़न भी है
कि घर के शाम के समय अगर घी का दीपक जलाया जाए तो घर के आसपास जितने भी कीड़े मकोड़े जो फतिंगे होते हैं छोटे छोटे, वो आसपास नहीं भटकते, वो दूर भागते हैं उसकी हीट से, उसकी एनर्जी से, उसकी पॉजिटिव एनर्जी से। तो आप अपने घर में दीपक अवश्य जलाएं शाम के समय। कोई कारणवश अगर आप अपने घर के मंदिर में दीपक नहीं जला सकते हैं तो आपके घर का कोई अन्य सदस्य भी जला सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलना चाहिए। इसी से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर से दूर रहेगी, आसपास भी नहीं भटकेगी। ये भी मानते हैं लोग कि रात के समय निशाचर लोग का प्रभाव ज़्यादा होता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव प्रबल होता है। इसलिए शाम होते ही नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपना प्रभाव तेज़ी से अटैक करने लगती है। ऐसे में अगर आप घर में दीपक नहीं जलाएंगे तो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि शाम के समय घी का दीपक जरूर जलावें। नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास थोड़ा भी ना भटके। अगर आपके घर में नौकरी या व्यवसाय से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। इसीलिए हमेशा यानी कि रोज़ शाम के समय यानी कि प्रतिदिन पैर हाथ धोकर शाम के समय और उत्तर दिशा की ओर एक दीपक सरसों का या फिर घी का जरूर जलाएं। इसे आप एक दिन भी मिस ना करें। अगर आप रोजाना घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं सारी सॉल्व हो जाती है, सारी परेशानियां हट जाती हैं, नौकरी में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जो व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रहा है या फिर उसको धन से प्रॉब्लम है, यानी कि धन उसके पास नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, और वो व्यक्ति अगर शाम के समय दीपक जलाता है उत्तर दिशा की ओर तो इसका जो फ़ायदा है वो डबल हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति के साथ ये परेशानियां हो रही है वही व्यक्ति इस काम को करे तो दुगना लाभ मिलता है। दोस्तों, अब ये पॉइंट पे तो बात हो गया, अब हम अगला पॉइंट पे बात करेंगे कि घर के मंदिर में आखिर माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए, या फिर मुरझाए हुए फूल, अगरबत्ती की राख, माचिस की जली हुई तिलियां भगवान के स्थान पर रखते हैं तो कभी भी आपके घर में यानी कि सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी और घर में हमेशा कलह बना हुआ रहेगा, मन अशांत रहेगा, मन विचलित रहेगा, हमेशा नकारात्मक ऊर्जा आसपास भटकते रहेगी। अगर आप अपने घर को स्वच्छ नहीं रखते हैं, गंदा रखते हैं, आसपास मैसे रखते हैं, या फिर आपके घर का जो रख रखाव है वो थोड़ा बिखरा पड़ा है ऐसे वैसे, तो आपके घर में भगवान का वास नहीं होगा। आप घर को हमेशा सुख शांति से रखना चाहते हैं तो हमेशा घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, घर के मंदिर को साफ रखें। घर के मंदिर में जितने भी देवी देवताओं का फोटो है, मूर्ति है, उन सभी चीज़ों को साफ रखें और आसपास भगवान के आसपास ये इन सभी चीज़ों से दूर रखें, जैसे कि माचिस की जली हुई तिलियाँ, अगरबत्ती की राख या फिर मुरझाए हुए फूल। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जब माचिस की तिलियां जल जाए और उसका उपयोग हो जाए तो तुरंत ही वहां से बुझाकर उसे हटा देना चाहिए। इससे रखना अच्छा नहीं माना जाता, इससे घर में क्लेश बढ़ते हैं। साथ ही साथ घर के मंदिर में धन रखना आवश्यक है, लेकिन पुराने नोट घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में उल्टा धन की हानि होगी, परिवार में दुखों का आगमन होगा। दोस्तों, घर के मंदिर में कोई भी धन रखा हो उसे किसी भी व्यक्ति को जैसे तैसे उठाकर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी माता जो है वो दूसरे घर में प्रवेश करी जाएंगी। इससे धन को हमेशा संभाल कर रखें। दोस्तों, हम लोग अपने अपने घर में
हर रोज़ प्रतिदिन पूजा करते हैं और पूजा के दौरान हम लोग मूर्ति का यूज करते हैं। और लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं कि किस प्रकार से मूर्ति का विशेष ध्यान रखें, उसके रखने से क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या लाभ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर के मंदिर में दो मूर्तियां एक साथ रहती हैं, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य है, आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। जिसकी आपने कल्पना की है, जिसके बारे में आपने मन्नत मांगे हैं, वो सारा मन्नत यानी कि आपका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और कुछ दिनों बाद देखते ही देखते हमारे घर के अंदर भी जितनी भी कंगाली हैं, वो सारी समस्याएं, कंगाली सब दूर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी दो मूर्तियां हैं जिन्हें साथ में रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप लड्डू गोपाल का जो मूर्ति रखते हैं उसके साथ आप राधा रानी का मूर्ति अवश्य रखें। और अगर आपके घर में राधा की मूर्ति है तो श्री कृष्ण की मूर्ति रखें। और अगर आपके घर में श्री कृष्ण का इमेज है यानी कि फ़ोटो है तो आप राधा रानी का इमेज उस फ़ोटो के साथ अवश्य रखें। ऐसे कोशिश करें कि राधा कृष्ण का फ़ोटो एक ही में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एकता की एक ऐसी मिसाल है कि ये जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए कि उस घर में किसी भी प्रकार की कलेश नहीं होती है। दोस्तों, परिवार के बीच और पति पत्नी के बीच हमेशा संबंध अच्छे होते हैं और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती रहती है। इसलिए ये जरूरी माना गया है कि अगर आप श्री कृष्ण का मूर्ति रखते हैं तो साथ में राधा रानी की मूर्ति अवश्य रखें। एक और बात, हमेशा हम लोगों को जब भी सत्यनारायण पूजा करते हैं या फिर भगवान विष्णु का पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का पूजा साथ में अवश्य करें। ऐसे भी हम लोग को जानते हैं कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, ये तीनों लोकों के देव यानी कि त्रिदेव जो है, ये तीनों ही सृष्टि के रचयिता हैं, तीनों ही पालनहार हैं। और इन तीनों में भगवान विष्णु को पूजा करते हैं तो साथ में माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। अगर आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। अगर आप सिंगल श्री लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं तो आप श्री लक्ष्मी जी के बाएं तरफ आप श्री गणेश जी का मूर्ति लगाएं या फिर श्री कुबेर जी का लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तरह से आपको लाभ मिलेगा। देखते ही देखते आपके घर के अंदर की कंगाली यानी कि आप कह सकते हैं आपके जीवन की जितनी भी अंदर की कंगाली है वो देखते ही देखते सारी दूर हो जाएगी। और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की संयुक्त रूप से पूजन करनी चाहिए। माना जाता है कि अगर माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का विकास करते हैं, इसीलिए इनकी पूजा बहुत ही जरूरी माना जाता है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान जी का मूर्ति या फिर फोटो रखें या ना रखें, उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आप देवी देवताओं के साथ में भगवान हनुमान जी का मूर्ति रख सकते हैं, किसी प्रकार की दो राय नहीं है। अगर आपके घर में श्री राम जी की मूर्ति है और आप उनका पूजा करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी हैं। तो अगर श्री राम जी की पूजा करने का फल आपको
ज़्यादा उपलब्ध हो जाना, ज़्यादा आपको प्राप्त हो, ज़्यादा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ज़्यादा कृपा उनका आप पर बनी रहे, तो आप जितना श्री राम जी का पूजा करने से उनका कृपा पाएंगे, उतना ही भगवान हनुमान जी की पूजा करने से फल प्राप्त करेंगे। फिर आप कहीं बाजार से भी भगवान श्री राम दरबार का पूजन करें, यानी कि आप अपने घर के मंदिर में वो तस्वीर लगाएं और साथ में सभी भगवान का पूजन करें। आपको अपने घर के मंदिर में त्रिदेवों की मूर्ति अवश्य स्थापित करनी चाहिए। माना जाता है कि इन त्रिदेवों के दर्शन मात्र से हमारे जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो तुरंत ही दूर हो जाती हैं। प्रॉब्लम का हमेशा सॉल्यूशन जल्द ही प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां होती हैं जिसको आपके घर के मंदिर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप इन तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा घर के मंदिर में रखते हैं, समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो आपको एक और बात बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी गणेश भगवान का विषम संख्या में मूर्ति ना रखें, जैसे कि 1, 3, 5 ऐसे रखना शुभ माना जाता है। आप भगवान गणेश जी का मूर्ति स्थापित करते हैं तो हम आपको हमेशा ये एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश भगवान का जो आँख है वो आपके घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन की प्राप्ति हो। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके घर में आपके अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, यानी कि शिवलिंग छोटा रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। बाद भी अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूठे के आकार का ही, यानी कि जितना बड़ा आपका अंगूठा है उतना बड़ा साइज में ही आप शिवलिंग रखें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपको अपने घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर में शिवलिंग रखे हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि पूजा करते समय कभी भी आप तुलसी नहीं उपयोग करें। अगर आप उन पे तुलसी अर्पित कर रही हैं या फिर कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के परम प्रिय भक्त हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने घर के मंदिर में हमेशा बैठे हुए हनुमान जी का ही मूर्ति या फिर फोटो लगाएं। हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली भगवान रुद्र शिव जी का अवतार है, इसीलिए उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। आप नए कपल्स हैं तो आपको ध्यान रहे कि आप कभी भी अपने बेडरूम में, अपने कमरे में भगवान हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो नहीं लगाएं। तथा आपको अपने जीवन में कई अनेकों प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि नए कपल्स के बेडरूम में भगवान हनुमान जी का फोटो या मूर्ति नहीं होना चाहिए। आप अपने बेडरूम में राधे कृष्ण का फोटो रख सकते हैं और फोटो इस प्रकार लगाएं कि आप उठते समय ही आपकी नज़र राधा कृष्ण की फोटो पे पड़े, और अगर जिस दिन आपका नज़र राधे कृष्ण की मूर्ति पे उठते समय दर्शन हो गया तो समझ लीजिए कि उस दिन आपका दिन मलोमाल होने वाला है। किसी भी प्रकार का दुख या धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। अगर आप माता दुर्गा का फोटो घर में लाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि माता का क्रोधित हुआ फोटो आप अपने घर में ना लाएं, जैसे कि माता काली का तस्वीर हो गया या फिर महिषासुर का वध करते समय वाला फोटो। इन सब फोटो से दूर रहें, इनका फोटो आप अपने घर में ना लगाएं। दोस्तों, हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली देवी का पूजन करनी चाहिए। बहुत ही शुभ
और मंगल कार्य माना जाता है। अगर आप अपने घर में मूर्तियाँ रखते हैं तो कभी भी भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल मिला कर ही चढ़ाएं, यानी कि हल्दी से चावल को रंग दें। दोस्तों, एक बात और, जो आपके पूर्वज हैं जो मर गए हैं, तो उन पूर्वज का या फिर उन जो लोग गुजर गए हैं उन लोगों का तस्वीर अपने पूजा रूम में नहीं लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकते हैं और पितरों का भी दोष लग सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है। दोस्तों, भैरव की तस्वीर या फिर शनि देव की या फिर राहु केतु की तस्वीरें अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। कि अगर आप इन शनि देव या फिर राहु केतु को अगर पूजा करना चाहते हैं तो इनका पूजा विशेष रूप से किया जाता है, विधि विधान के साथ किया जाता है। अगर इनकी पूजा में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कमी हो जाती है तो ये लोग जो देवता है वो क्रोधित के देवता है, तुरंत ही आप पे क्रोध करेंगे। आप इनकी जितना भी पूजा कर लें उनका उल्टा फल आपको दोष के रूप में ही मिलेगा। इसलिए आप जहाँ पे अगर जल रखते हैं वहीं पे इनका साक्षी मानकर पूजन करें और मन से श्रद्धा से प्रणाम करें, लेकिन घर में मूर्ति न लगाएं। और क्योंकि हम लोग उतना पंडित नहीं हैं, कुछ न कुछ तो गलतियां हो ही जाती हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी क्रोधित देवता का घर में स्थान ना दें। हमेशा शांत स्वभाव वाले देवी देवताओं का ही चित्र लगाएं और मूर्तियाँ स्थापित करें। और नित्य प्रतिदिन हमेशा हम लोगों को नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन लगाकर नित्य प्रति जितना आप सरल विधि से पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप पूजन करें और आपको निश्चित ही भगवान का फल, यानी कि आपके मन के अंदर जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। जल्द ही आपके जीवन में कठिनाइयाँ दूर होंगी। घर में जो कला होती है वो सब दूर होंगे, अशांत नहीं होगा मन और घर में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात बनती है, तो आप छोटी छोटी गलतियां जानबूझकर इग्नोर ना करें, आप उस पर थोड़ा ध्यान दें कि सभी देवी देवताओं का कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके जीवन में कोई सॉल्यूशन है तो भगवान आपको सुमति दे, सुबुद्धि दे, ताकि आप अपने परेशानियों से तुरंत ही निजात पाएं और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ खुश रहें। धन्यवाद।